गुड इवनिंग फ्रेंड्स, इट इज़ ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू ऑल। आज जो हमारी डिस्कशन का जो इशू है वो एक इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा ही एक लैंडमार्क एक जजमेंट आया है। एंड दिस जजमेंट इज़ बेनिफिशियल टू ऑल दोज असेसीज जो अपना ट्रान 1 भरना भूल गए थे या ड्यू डेट निकल गई थी या तकनीकी खामियों के कारण वो अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट है वो नहीं भर पाए थे। तो उनके लिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया है। दिस जजमेंट इज़ एप्लीकेबल टू ऑल दी रजिस्टर्ड पर्सनस हु आर रजिस्टर्ड विद इन द स्टेट ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के जितने पंजीकृत कारोबारी हैं उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है। और ये जजमेंट आया है राटेक फियॉन फ्रिक्शन टेक्नोलॉजीज़ प्राइवेट लिमिटेड के केस में, और इसमें 79 और रिट पिटिशंस थी। टोटल मिला के करीब 80 एक रिट पिटिशंस इसमें इस केस में क्लब्ड हुई थी और एक जजमेंट आया था। और ये सारी रिट पिटिशंस जो हैं वो 2018 से लेके और 2021 के बीच में फ़ाइल हुई थी। और जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से ये जो ट्रांजिशनल क्रेडिट की जो दुविधा है या जो समस्या है वो तभी से चल रही थी। और फाइनली द इशू हैज़ बीन ट्राइड टू बी रिजॉल्व। बहुत हद तक एक नया विंडो ओपन की गई है उत्तर प्रदेश के कारोबारियों के लिए। और इस 80 जजमेंट्स में से भी देयर इज़ वन जजमेंट विच रिलेट्स टू अवर ऑफिस ऑल्सो, और हमारे एक कारोबारी को भी इसमें रिलीफ मिला है। तो आइए समझते हैं। ये जो व्यवस्था है हम सभी को मालूम है, जब जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 से, तब कुछ पुराना क्रेडिट वैट से संबंधित या एक्साइज से संबंधित या सर्विस टैक्स से संबंधित कुछ सनवैट क्रेडिट या इनपुट टैक्स क्रेडिट पुराने कर कानून में बचा था, और वो जीएसटी जो व्यवस्था है उसमें कैरी फॉरवर्ड होना था। उस कैरी फॉरवर्ड होने के लिए एक फॉर्म बनाया गया था, अगर हमें ध्यान हो। ट्रान 1 और ट्रान 2 एक फॉर्म थे जिनके माध्यम से जो पुराना क्रेडिट था वो जीएसटी में ट्रांसफ़र होना था। कुछ कारोबारियों ने समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा कर दिया, लेकिन बहुत से ऐसे कारोबारी थे जो इस प्रक्रिया को टाइमली पूरा नहीं कर पाए। तो अब इस जजमेंट से दोबारा विंडो खोली गई है और डिटेल्ड जजमेंट है, और इसमें 80 पिटिशंस हैं। तो 3 प्रकार के इसमें इशूज़ सामने आए, यानी कि 3 तरीके के कारोबारी थे। पहले वो थे जिन्होंने अपना ट्रांजिशनल क्रेडिट का जो फॉर्म है ट्रान 1 वो भर दिया था, लेकिन उस फॉर्म में कोई त्रुटि हो गई थी एंड दे हैड दी एविडेंस कि उन्होंने करेक्शन करने का प्रयास किया लेकिन करेक्शन हो नहीं पाया। तो एक तरीके के ये थे जिन्होंने फाइल कर दिया था। दूसरे तरीके के वो कारोबारी थे जो फाइल ही नहीं कर पाए, लेकिन उन्होंने प्रयास किए थे और उनके पास एविडेंसेस थे कि वो उन्होंने प्रयास किए हैं। तीसरे तरीके के कारोबारी वो थे जिनके जो ना तो ट्रांजिशनल फॉर्म भर पाए, ना ही उनके पास कोई एविडेंस है कि उन्होंने कोई प्रयास करे हैं उस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि लास्ट डेट ट्रान 1 की हम सभी को पता है 27 दिसंबर 2017 जो थी, वो 27 दिसंबर को वो विकल्प ख़त्म हो गया था। तो ऐसे अनेक कारोबारी थे जिनके पास कोई एविडेंस ही नहीं था कि दे हैव ट्राइड। लेकिन हुआ क्या था कि बाद में सरकार ने ऐसे लोगों के लिए विंडो तो खोली थी, लेकिन ये बोला था कि जिन लोगों के एविडेंसेस मिले हैं कि उन्होंने प्रयास किए थे, जीएसटी नेटवर्क ने अपने लॉगिन अपना जो लॉग है उसमें चेक करा कि पर्टिकुलर असेसी ने कोई प्रयास करे हैं ट्रान 1 को खोलने के नहीं करे हैं, और जो रिलीफ दिया गया था वो केवल उन मामलों में अभी तक दिया गया था जहाँ पे एविडेंसेस पाए गए थे कि दैट द असेसी हैज़ ट्राइड टू फाइल द ट्रान 1। लेकिन अब ये बड़ा महत्वपूर्ण जजमेंट है और उसने सभी को रिलीफ दिया है। आपको एविडेंस देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास एविडेंस है या नहीं है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो जो एडवोकेट्स हैं, जो 80 रिट पिटिशंस की मैं बात कर रहा हूँ, इस मामले में जो भी 15 सितंबर 15 सितंबर को ये जजमेंट आया है, 15 सितंबर 2021 को, तो उसमें 4 मुख्य आर्ग्यूमेंट रखे गए। मैं ब्रीफ में उनको डिस्कस करूँगा। पहला आर्ग्यूमेंट ये था कि जो आईटीसी है वो एक वेस्टेड राइट है। सेक्शन 174(2)(c है सीजीएसटी कानून में, जो ये कहता है कि जो आईटीसी है वो पुराने कानून का एक वेस्टेड राइट है और वो मुझे मिलना चाहिए। दूसरा एक आर्ग्यूमेंट ये था कि रूल 117(1)(a) है, और 117(1)(a) जो है वो उसने सिलेक्टिव ट्रीटमेंट दिया। सिलेक्टिव ट्रीटमेंट मतलब कि जो लोग एविडेंस दे पाए उनके लिए तो समय सीमा को आगे बढ़ाया गया, जो लोग एविडेंस नहीं दे पाए कि उन्होंने प्रयास करे हैं ट्रान 1 को भरने के लिए उनको कोई भी रियायत 27 दिसंबर 2017 के बाद नहीं दी गई। तीसरा जो आर्गुमेंट था वो एक ये आर्गुमेंट था कि जो भारत सरकार है या जो केंद्रीय मंत्रालय है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का एक सर्कुलर है, सर्कुलर नंबर 39/13/2018, और ये 3 अप्रैल 2018 का सर्कुलर है। और इसमें सरकार ने या फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खुद ही एडमिट करा कि
प्रथम वर्ष में जीएसटी के पोर्टल में अनेक तकनीकी खामियां थी और उन्होंने एक आईटी ग्रीवेंस रिड्रेसल जो मैकेनिज़्म है वो एक तैयार किया था, जिसमें अगर कोई विसंगति हो, अगर कोई त्रुटि या कोई प्रॉब्लम आती है किसी कारोबारी को, तो उसमें नोडल ऑफिसर को चिट्ठी लिखने का या इंटीमेट करने का प्रावधान था और विद एविडेंसेस बताने का नियम सब बनाए गए। तो जो हाईकोर्ट है उसने सर्कुलर का संज्ञान लिया और ये कहा कि जब सरकार का सर्कुलर ही ये कह रहा है कि पोर्टल में खामियां हैं और उन खामियों का निवारण करने के लिए पूरा एक प्रोसीजर बनाया जाता है, आईटी ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज़्म तैयार किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सिस्टम में खामियां थी जिनके कारण उत्तर प्रदेश के सैकड़ों कारोबारी वंचित रह गए इस ट्रांजिशन क्रेडिट लेने के लिए। और आखिरी एक महत्वपूर्ण आर्ग्यूमेंट जो इस जजमेंट में था वो एक दिल्ली हाईकोर्ट का भी रिसेंटली एक मामला है 27 फरवरी 2021 का, और उसके पहले भी कुछ मामले दिल्ली हाईकोर्ट और गुजरात हाईकोर्ट के आए हैं जिसमें कारोबारी के पक्ष में निर्णय दिए गए हैं। तो इनका संज्ञान लेते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कारोबारी के पक्ष में अब एक निर्णय दिया है और विंडो को सीमित अवधि के लिए, मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा कि क्या टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब किया गया है, बहुत ही लिमिटेड पीरियड के लिए अपॉर्चुनिटी दी गई है कि जो लोग भूल से अगर अपना क्रेडिट पुराना लेना अगर रह गया है तो वो दोबारा उस क्रेडिट को क्लेम कर सकते हैं। अब हाईकोर्ट ने 3 इश्यूज़ को डिस्कस किया। पहला इशू जो डेल्ट किया या जो डिस्कस किया हाईकोर्ट ने वो ये किया कि क्या आईटीसी मेरा वेस्टेड राइट है। उसको डिस्कस करने के बाद निष्कर्ष ये निकला कि आईटीसी मेरा कोई वेस्टेड राइट तो नहीं है, लेकिन जीएसटी पोर्टल की खामियां जो थी वो एक महत्वपूर्ण कारण था जिसके कारण कारोबारी अपना ट्रान 1 का जो क्रेडिट है या जो पुराना वैट का जो क्रेडिट है वो ट्रान के द्वारा नहीं क्लेम कर पाए। और इस आईटीसी को क्लेम करने के लिए कोई और वैकल्पिक व्यवस्था नहीं थी, केवल एकमात्र पोर्टल था। और पोर्टल जो है वो उसमें एविडेंसेस हैं कि खुद सरकार ने सर्कुलर जारी कर बताया है कि देयर वर टेक्निकल ग्लिचेस एंड दे हैव क्रिएटेड द होल मैकेनिज्म ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। और तीसरा उन्होंने एक बड़ा ही जज साहब ने स्वयं इसका स्वतः संज्ञान लिया और ये कहा कि जो प्रोफेशनल्स हैं, जो लोग ये फाइल करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं या एडवोकेट्स हैं जो इस रिटर्न को फाइल करते हैं, ट्रान 1 को जिन लोगों ने फाइल किया उनके पास मान लीजिए किसी प्रोफेशनल के पास 20 रिटर्न है और उसने एक रिटर्न ट्राई करा और उसको टेक्निकल डिफ़िकल्टी हुई और वो नहीं फाइल कर पाया, तो इसका मतलब ये है कि वो 19 मामलों में भी फिर उसने आगे ट्राई नहीं किया होगा, क्योंकि एक मामले में अगर समस्या आई है तो फिर अनेक मामले जो बाकी अन्य मामले हैं उसमें उन्होंने अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए उनको ट्राई नहीं किया होगा। तो ऐसे मामलों में भी हो सकता है कोई एविडेंस ना क्रिएट हुआ हो। तो ये 3 इश्यूज़ थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इनका स्वतः संज्ञान लिया और एक बड़ा ही महत्वपूर्ण एक जजमेंट आया है विच आई थॉट इट टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस। अब कमिंग टू द फाइनल पार्ट ऑफ द जजमेंट, अब करना क्या है। अब हाईकोर्ट ने विंडो खोली है, तो ये विंडो खोली है, इसमें 6 स्टेप्स बनाए हैं कि 6 जो भी पंजीकृत कारोबारी हैं जो अपना ट्रांजिशन क्रेडिट नहीं ले पाए हैं वो 6 स्टेप्स में अप्लाई करेंगे। 15 सितंबर 2021 को जजमेंट आया है, उन्होंने कहा है विदिन 4 वीक्स यानी कि 15 अक्टूबर 2021 तक आपको मैनुअल यानी कि हार्ड कॉपी में ट्रांजिशनल फॉर्म ट्रान 1 और ट्रान 2 निकाल के भरना है और उसकी एक हार्ड कॉपी या फिजिकल कॉपी अपने कर निर्धारण जो भी आपका जुडिशल ऑफिसर है उस ऑफिसर को, अपना जो सेक्टर ऑफिसर है उसको देनी है और वो इस जजमेंट के बाद वो उसको लेगा उस आपकी एप्लीकेशन को, और उस एप्लीकेशन को लेने के बाद उसकी जांच करेगा, उसकी एक रिपोर्ट बनाएगा। उसके लिए 2 हफ्ते का समय दिया गया है यानी कि 30 अक्टूबर 2021 तक। यदि कोई ऑब्जेक्शन आता है तो ठीक है, अगर कोई नई ऑब्जेक्शन आता है तो उसको 1 हफ्ते का समय और दिया गया है कि आप कारोबारी को समय दीजिए कि वो अगर कोई मान लीजिए फिर कोई त्रुटि हो गई है तो एक बार उसको संशोधन कर दे और 7 नवंबर तक अपनी जो है वो सबमिट कर दे। और जब ये रिपोर्ट कर निर्धारण अधिकारी या जो आपका जुरिडिक्शनल ऑफिसर है वो ये रिपोर्ट बना लेगा तो वो नेक्स्ट 1 वीक के अंदर यानी कि 14 नवंबर 2021 तक ये जो आपकी रिपोर्ट है प्लस आपने जो हार्ड कॉपी में अपना ट्रान 1 या ट्रान 2 दिया है उसकी कॉपी सबमिट कर देगा जीएसटी नेटवर्क को। जीएसटी नेटवर्क जो है वो संचालन करती है, हम सभी को ये पता है, जीएसटी पोर्टल का। और जब जीएसटी नेटवर्क को ये जो एप्लीकेशन है प्लस ट्रान 1 का जो फॉर्म है वो मिल जाएगा और रिपोर्ट में लिखा होगा कि बाकी सारी कंडीशंस जो हैं वो पूरी की गई हैं, रिटर्न पुराने जो है टाइमली फाइल किए गए हैं और ये जो एसएससी है वो अदरवाइज़ एलिजिबल है उस पुराने क्रेडिट को लेने के लिए, तो जीएसटी नेटवर्क या तो खुद उस फॉर्म को अपलोड कर देगा आपके ट्रान 1 या ट्रान 2 या आपको एक विकल्प दे देगा दैट यू कैन ऑल्सो फाइल दिस रिटर्न। तो ये एक बड़ी ही लिमिटेड पीरियड के लिए
मैं कहूँ कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिली है, तो मैं सभी कारोबारियों से मेरे रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों का अगर कोई ट्रांजिशन क्रेडिट रह गया है तो वो अप्लाई करें। इसमें इट इज़ अ लॉन्ग जजमेंट, इट हैज़ गॉट 77 पैराग्राफ, और एक पैराग्राफ है 74 जिसको मैं डिस्कस करना चाहूँगा, 74 और 75 को। पैरा 74 में हाई कोर्ट ने ये भी स्पष्ट किया है, दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, इट इज़ अ वन टाइम अपॉर्चुनिटी, और इसके बाद कोई भी संशोधन का या कोई भी रिवीजन का जो मौका है वो कारोबारियों को नहीं दिया जाएगा। तो दिस इज़ द लास्ट अपॉर्चुनिटी, टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटी है। फिर इससे भी महत्वपूर्ण एक और पैराग्राफ है, पैराग्राफ 75, जो इस जजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि 80 लोग हमारे सामने रिट पिटीशन में आए और 80 लोगों को हमने रिलीफ दे दिया, लेकिन ये जो समस्या है इट इज़ अ जेनरिक प्रॉब्लम, यानी कि ये जो समस्या है वो अनेक कारोबारियों की हो सकती है और उन कारोबारियों की भी हो सकती है जो इस रिट पिटीशन में सामने नहीं आए। तो उन्होंने ये कहा कि इसका जो बेनिफिट है, ये जो जजमेंट हम पारित कर रहे हैं, ये जो रिलैक्सेशन दे रहे हैं या ट्रांसफर फाइल करने का एक मौका जो दे रहे हैं, वो उन कारोबारियों को भी दिया जाएगा हु आर नॉट इनटू द रिट पिटीशन, यानी कि जो रिट पिटीशन में नहीं हैं, यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी रजिस्टर्ड कारोबारी हैं उन सभी के लिए ये निर्णय आया है। और उनके लिए जो समय सीमा है वो 8 हफ्ते है, यानी कि 15 नवंबर 2021 तक वो इसका लाभ ले सकते हैं। इस लिमिटेड ये विंडो खोली गई है। तो ये एक बड़ा ही रिलीफ, मेजर रिलीफ आया है फ्रॉम दी इलाहाबाद हाई कोर्ट, एंड we have to be very aggressively or very in a fast manner we have to prepare and file our tran 1 manually before the officer, और उसका क्लेम हमें आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया, उसका एक प्रारूप, उसका एक निर्देश या उसका एक जो आदेश है वो उच्च न्यायालय द्वारा, जो प्रांत का हमारा हाई कोर्ट है उसके द्वारा ये दिया गया है। सो if you felt this video may be beneficial to some of your friends who are businessmen and who could not take their tran credit, तो it is my humble submission कि आप उनको ये फॉरवर्ड करिए। ये जजमेंट जो है वो पढ़ के अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करके अपने उसको आप अपने असेसिंग ऑफिसर पे एप्लीकेशन मैनुअली फाइल करिए, एंड ही विल प्रेजेंट द रिपोर्ट टू द GST नेटवर्क। और आपको शायद जो भूला आपका जो पुराना क्रेडिट है, जो किसी कारणवश आप उम्मीद छोड़ चुके थे या उसको मिलने की जो वो थी वो ख़त्म हो चुकी थी लगभग, तो अब एक मौका आपको दिया गया है, तो उसका लाभ जो है आप अवश्य उठाएं। तो दिस वाज ऑल from my side. If you like our videos, if they are really important to us, do like, share and subscribe to our channel. Thank you and have a nice day. Thank you.